नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में 9.1 प्रश्नावली है और प्रश्न क्रमांक है बेटा 16, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या बोला गया है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बेटा ये रहा छोटा सा प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको बस ध्यान से देखना है। तो इसको पढ़ते हुए सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बेटा? चित्र। तो चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? मीनार के आधार से। तो सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी आपको? एक मीनार, ठीक है ना। तो अपन ने क्या बना ली बेटा? एक मीनार। ये क्या हो गई आपकी? मीनार, ठीक है ना बेटा। फिर मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार हो गया ये, है ना। और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो एक सरल रेखा में, तो यहां से हम क्या खींच देंगे? मीनार के आधार से एक सरल रेखा। तो ये क्या हो गई? मीनार के आधार से एक सरल रेखा, देख पा रहे हैं आप। फिर सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित क्या है? दो बिंदु स्थित हैं बेटा। तो मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ये हो गया। तो मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर, तो 4 मीटर पर स्थित मान के चलिए कोई एक बिंदु हो गया बेटा ये, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कितनी कहेंगे? 4 मीटर, ठीक है। ये हो गई दूरी कितनी? 4 मीटर, ठीक। फिर मीनार के आधार से ही दूसरा बिंदु कितने मीटर पर स्थित है बेटा? 9 मीटर पर। तो वो मानकर चलिए वो बिंदु क्या है आपका? ये। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 9 दूरी, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया है इसके आगे? ध्यान से देखिएगा। दो बिंदुओं से, यानी इन दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कैसे हैं बेटा? पूरक कोण हैं। मतलब इन दो बिंदुओं से मीनार के शिखर पर क्या बन रहे हैं बेटा? उन्नयन कोण। और यह उन्नयन कोण कितने के हैं बेटा? इन उन्नयन कोण की बात करें हम तो ये पूरक कोण हैं दोनों। तो पूरक कोण क्या होता है बेटा? ऐसे कोण जिनका योग कितने अंश होता है? 90 अंश। वो कौन से कोण कहलाते हैं? पूरक कोण, ठीक है ना बेटा। अब आपको कोण का तो पता है नहीं, तो एक काम कर रहे हैं, मीनार के शिखर से मतलब यहाँ से और इस बिंदु से, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको पता तो है नहीं, तो आप क्या मान लेंगे? थीटा। कोण कितने का हो गया बेटा? थीटा का, ठीक। अब दोनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? इसमें कहा गया है पूरक कोण। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनेगा बेटा ये। तो इसका भी आपको पता नहीं, लेकिन ये बात आपको पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश। यदि हम पूरक कोण की बात करें तो एक कोण जब बेटा थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो दूसरा कोण आपको क्या मिल गया? 90 माइनस थीटा। आप इन बिंदुओं के नाम दे सकते हैं। ये हो गया बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी, ये बीच वाला हो जाएगा सी, और ये अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा बेटा? डी। तो आपको क्या सिद्ध करना है? ये मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। मतलब आपको इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, और वो मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी बेटा? 6 मीटर। तो ये आंसर आपको दिया गया है। चलिए बेटा, तो ये रहा चित्र। अब इसकी कुछ आपने चित्र को देखते हुए भाषा लिख लेनी है। तो चित्र के अनुसार आप क्या कह सकते हैं? एडी क्या है? एक मीनार है, और सी से डी तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर, और बिंदु बी से डी तक की दूरी कितनी है? 9 मीटर। और कुछ उन्नयन कोण बन रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी कितने का बन रहा है? 90 माइनस थीटा का। और ए सी डी कितने का कोण बन रहा है? थीटा, ठीक है ना बेटा। तो ये रहा चित्र और ये हो गई इसकी भाषा। आइए अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इस चित्र को हमने और अच्छे से बना लिया है, ठीक। अब इसमें आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या कहें आपको मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लानी है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। चूंकि यह एक मीनार है तो मीनार लंबवत होती है, इसलिए यहाँ पर 90 अंश का
कोण बनेगा। यानी कि दो समकोण त्रिभुज आपको इसमें दिख रहे हैं। तो एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे सबसे पहले आप, कौन सा, ए डी सी दिख रहा है सभी को, ए डी सी में। तो हम कहेंगे यहां पर चित्र में समकोण त्रिभुज, ए डी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में हम क्या कह पाएंगे बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब देखो, कर्ण का मान तो है नहीं, लंब का मान आपको ज्ञात करना है और आधार का मान दिया है यहाँ पर। तो लंब और आधार में कनेक्शन बना देंगे। तो लंब आ जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा यहाँ पर नीचे। तो क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पर tan थीटा का। ठीक, अब यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे। तो थीटा का मान यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो थीटा का मान आप थीटा ही रखेंगे। लंब क्या है आपका यहाँ पर AD, और आधार क्या है यहाँ पर CD, आधार क्या है CD। और tan थीटा बराबर AD का मान आपको ज्ञात करना है, तो AD का AD ही रहेगा, और CD का मान आपको ज्ञात है कितना बेटा, 4 मीटर। तो ये आ गया, इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेना है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं बेटा। तो हम कहेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज, पुनः चित्र में समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है, ए डी बी। कौन सा दिख रहा है, ए डी बी में, ए डी बी में। ठीक, फिर से आप जानते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में, तो आप कह सकते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब और आधार में कनेक्शन बनाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, लंब बटे आधार। क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा, tan थीटा का। ये लिख दिया। अब और क्या हो सकता है, यहाँ पर थीटा का मान रख सकते हैं। तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर, 90 माइनस थीटा, ये रखा। लंब क्या है आपका यहाँ पर, AD, लंब क्या है AD, और आधार क्या है इसका, DB, आधार क्या है DB या BD कह सकते हैं। चलिए बेटा, और इसके आगे सॉल्व करते हैं। माइनस थीटा लिखा है, तो tan, आप चैप्टर 8 में देखे होंगे बेटा, tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है क्या, cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप cot थीटा बराबर AD का मान आपको ज्ञात करना है बेटा। तो AD का यहाँ पर AD ही रहेगा, और DB का मान कितना है यहाँ पर, 9 मीटर। तो ये लिखा। ठीक है ना बेटा। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर थीटा के मान वैसे एक्यूरेट है नहीं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से। तो 1 और 2 का क्या कर दे रहे हैं बेटा, गुणा। तो बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में होगा और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में। तो tan थीटा का यहाँ पर किससे होगा, cot थीटा से। tan थीटा इंटू में क्या आएगा, cot थीटा बराबर AD अपॉन में क्या है यहाँ पर 4, इसका गुणा होगा किसमें, AD अपॉन में 9 से। ठीक, यहाँ पर आप जानते हैं tan थीटा रहने दीजिए, cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। फिर AD का AD में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा बेटा, AD का स्क्वायर, और 4 का 9 में हो जाएगा तो 36। ठीक है ना बेटा। अब tan थीटा से tan थीटा हो जाएगा कैंसिल, 1 ज्यों का त्यों रहेगा, AD स्क्वायर रहेगा, अपॉन में कितना है बेटा 36।
इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो AD² बराबर कितना आ जाएगा, 36 का 1 में होगा 36, या AD बराबर इसका स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट। ठीक, तो AD बराबर और 36 यानी कि अंडर रूट के अंदर 36 का मान कितना होता है बेटा, 6 मीटर। तो ये आपको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी थी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, 6 मीटर। तो ये आपने सिद्ध कर दिया। तो ये रहा प्रश्न बेटा, आशा है आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।